Hello and good morning everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 5th of our civics book, that is democratic rights. So as you can see the name of the chapter, it is about our rights. So earlier also we have talked about what are our rights that are called as fundamental rights. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि वी हैव राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, हम सबका अधिकार है एक दूसरे के इक्वल रहने का। ओके, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी जो है मतलब ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता, किसी भी कास्ट का प्रमोशन नहीं करता। तो ऐसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स हैं जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। So here is a basic overview of our chapter, that in the previous two chapters we have looked at the two major elements of the democratic government. In chapter 3 we saw how a democratic government has to be periodically elected by the people in a free and fair manner. तो हम लोगों ने पिछले थर्ड चैप्टर में, जो पिछला चैप्टर हमारा हो चुका था थर्ड वाला सिविक्स चैप्टर की बुक का, उसमें हमने देखा था कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस किस तरीके से करवाए जाते हैं। चैप्टर 4 में हमने देखा दैट वी हैव लर्न दैट डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस दैट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो कुछ सर्टेन रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डेमोक्रेसी में फॉलो करने चाहिए। दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर डेमोक्रेसी। इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी कंबाइंड विद द थर्ड एलिमेंट, एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स। तो एक फ्री कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए सिर्फ इलेक्शंस करवाना और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाना ज़रूरी नहीं होता, हमें उस कंट्री के लोगों को राइट्स भी देना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना राइट्स के या बिना अधिकारों के आपका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा जगह पे। अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना है, ठीक है, और अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप बोल सकते हैं कि भैया मेरा अधिकार है, ये मेरी कंट्री है, मैं इसका नागरिक हूँ, सिटीज़न हूँ, और मैं चाहता हूँ तो यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ मैं चाहूँ तो। ओके, और किसी भी अगर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना है, खिलाफ मतलब क्रिटिसिज्म करना है गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का, तो वो भी आपका अधिकार है। ओके, हम लोग देखने वाले हैं आगे कि हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ बिगिन। लाइफ विदाउट राइट्स, अगर राइट्स ना हो तो क्या होगा। इन दिस बुक वी हैव मेंशन्ड राइट्स अगेन एंड अगेन। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस राइट्स इन ईच ऑफ द 4 प्रीसीडिंग चैप्टर्स। हमने राइट्स की डिस्कशन पहले भी करके रखी है पिछले के 4 चैप्टर्स में। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग द राइट डायमेंशन इन ईच चैप्टर। ओके, तो आप पिछले चैप्टर्स पढ़ के भी जो है राइट्स का थोड़ा पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है किसी का, प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, इसको पढ़ लेते हैं। अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 600 लोगों को जो है यूएस की जो वो है आर्मी उठा के ले आई थी, एंड पुट इन अ प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, और ग्वांटानामो बे नाम की प्रिजन में डाल दिया, जेल में। एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। अनास फादर जामिल निर्माना वॉज अमॉन्ग देम। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। तो मतलब इनको लगा कि एनिमीज थे ये, इसलिए पकड़ के ले आई थी इनको। इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इम्प्रिजनमेंट। और जिस कंट्री से उठाए गए थे ये लोग, तो उन कंट्री के लोगों को बताया भी नहीं गया कि आपके लोग हम ले जा रहे हैं, बस उठा के ले आई गवर्नमेंट इनकी। लाइक अदर प्रिजनर्स, एल बना फैमिली गॉट टू नो दैट ही वॉज in that prison only through the media. Families of prisoners, media or even UN representatives were not allowed to meet them. The US Army arrested them, interrogate them and decided whether to keep them there or not. There was no trial before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach court in their own country. तो देखिए मतलब इनके राइट्स का मतलब यही होता है कि देखिए इनको बस पकड़ के ले आए, ना इनको किसी से मिलने दे रहे हैं, ना इनका ट्रायल किया गया, मतलब कोर्ट के सामने पेश भी नहीं किया गया इनको कि मतलब इन्होंने भैया साबित ही नहीं किया मतलब कि इन लोगों ने कुछ किया है कि नहीं किया है, बस उठा के डाल दिया गया इनको जेल में। तो ये राइट्स जो होते हैं ना, यही आपके अधिकार होते हैं। जो कुछ राइट्स जैसे होते हैं जो हर ह्यूमन को देने चाहिए, और कुछ राइट्स ऐसे होते हैं आपके जो हर कंट्री प्रोवाइड करवाती है अपने लोगों को। आगे देखते हैं हम लोग इसमें सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया आपकी जो एक मोनार्की कंट्री है, वहाँ पे भी किसी के पास कोई राइट नहीं है। वहाँ पे सुप्रीम जो है वहाँ के किंग होते हैं, किंग ने जो बोल दिया, प्रिंस ने जो बोल दिया, बस वही होगा। ओके, आपके कोई भी बात को माना नहीं जाएगा। जैसे इंडिया में जो है ना, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में आपको फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। मतलब अगर प्रेसिडेंट और आप दोनों ही अगर लॉ के सामने इक्वल हैं, अगर कोई लॉ है और उसे अगर प्रेसिडेंट तोड़ता है तो ठीक है, उसको भी वही सज़ा दी जाएगी, और अगर आप तोड़ते हैं तो आपको भी दी जाएगी। पर सऊदी अरेबिया में अगर प्रिंस जो भी करे, किसी को काट दे, मार दे, उठवा ले, नो पनिशमेंट इज ऑफर्ड टू हिम। ओके, तो उसी के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। सो किंग सिलेक्ट द लेजिस्लेचर, सब कुछ किंग करता है,
किंग जो है वहाँ के लॉ भी बना लेता है, किंग जो है वहाँ पे किसी को मारना उठवाना, क्योंकि वहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए हुए किसी को भी। एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, कोसोवो में एक एथनिक मैसेकर हुआ, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यू माइट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की बट नॉट इन कंट्री विच चूज देयर रूलर्स, जस्ट कंसीडर द स्टोरी फ्रॉम कोसोवो। तो एक कोसोवो की स्टोरी दी गई है। दिस वॉज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लेविया, यूगोस्लेविया की एक जगह है ये, बिफोर इट स्प्लिट। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वॉज overwhelmingly ethnic Albanian, but in the entire country Serbs were in majority. A narrow-minded Serb nationalist Milosevic, pronounced Milosevic, had won the election. तो इन्होंने इलेक्शन जीत लिया। His government was very hostile to the Kosovo Albanians. He wanted the Serbs to dominate the country. That ethnic minorities like Albania, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि Albanians और Serbs ये दो कम्युनिटीज़ थी जहाँ पे रहती थी, दोनों में खूब लड़ाई हुई। ओके, अब जो है यहाँ पर आपके जो अल्बेनियंस हैं वो लोग जीत गए इलेक्शंस, तब वो चाहते हैं कि वो सर्ब्स को मारें। दिस इज वॉट हैपन टू एन अल्बेनियन फैमिली इन द टाउन इन कोसोवो। 74-year-old Batista Hoxha was sitting in a kitchen with 77-year husband. Is it staying warm by the stove? They had heard explosion but not realized that Serbian troops had already entered the town. The next thing she knew, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" and shot Izet 3 times in the chest, called Batista, with her husband dying before. मतलब ये देखिए इस तरीके से हरकतें होती हैं, ठीक है। जब भी राइट्स की बात नहीं की जाती है, कोई कंट्री डेमोक्रेसी नहीं होता है कंट्री में, किसी को भी उठवा लिया जाता है, किसी को भी मार दिया जाता है। तो ये जो हालत है आज, जो भी है आपकी हालत, ये इंडिया में नहीं दिखती है आपको। ओके, इंडिया में गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, किसी को भी उठा के ले गई, किसी को भी जो है मार दिया, ऐसा नहीं करती है। जबकि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, कुछ अफ्रीकन देशों की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट भी यही कर सकती है। चाइना की गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी हटा सकती है, उठवा सकती है। चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। पहले ये आपका मेन टॉपिक है, व्हाट आर राइट्स। राइट्स होते क्या हैं? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स। मतलब आपके क्लेम्स होते हैं कि भैया ये मैं कर रहा हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे कोई मना नहीं कर सकता ये करने से। ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली विदाउट फियर एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। फॉर दिस वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव इन सच अ वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस इक्वली। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से रहें, हार्मफुली रहें, हमें कोई ना करे। जैसे कि अभी हमने देखा कोई भी उठा रहा था, किसी को कोई भी मार रहा था। इसीलिए जो है हमारी कंट्री में राइट्स दिए गए, हर इंसान को वो राइट दे दिए गए, ना कोई आपका छीने, ना आप किसी और का छीनो, ना गवर्नमेंट आपके राइट्स में टांग अड़ा है, ना आप गवर्नमेंट के राइट्स में टांग अड़ा है। इस तरीके से क्या होता है, सबको अपने अपने काम अधिकार मिले रहते हैं, सब लोग एक साथ बढ़िया रह लेते हैं ऐसी कंट्री में। और अगर आपका राइट कोई छीनता भी है, जैसे आप मान लीजिए हमारे इंडिया में हम लोग पढ़ने वाले आगे कौन कौन से राइट्स दिए हुए हैं हमें। जैसे कि एक राइट है आपका फंडामेंटल राइट आपका है, मान लीजिए राइट टू स्पीच। ओके, आप जो है मान लीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो आपको किसी ने आके मार दिया, तो आप चाहे तो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आप चाहे तो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। ये बहुत ही मेन बात है कि मतलब लॉ आपको सैंक्शन करा, लॉ ने आपको ताकत दी है कि ठीक है ये काम करो, तुम्हारे ऊपर है। आप चाहे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करो, आपके ऊपर है, आप चाहे तो ये चीज़ कर सकते हैं। जो भी राइट्स हैं हमारे यहाँ पर, ओके, आपके क्लेम्स हैं, और लॉ जो है आपको एडवाइस भी देता है कि ठीक है आप उसको करें। वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों होना ज़रूरी है? भाई देखिए, डेमोक्रेसी में अगर राइट्स नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? अभी हमने देखा कि मोनार्की में राइट्स मिलते नहीं हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं होता, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को भी मार रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब डेमोक्रेसी में देखिए, हम जिसको सिलेक्ट करते हैं हमारे एक लीडर को, ओके, अब वो भी हमें ऐसे ही मारेगा, उठाएगा, तो हम फिर उसे सिलेक्ट थोड़ी करेंगे अगली बार। इसलिए जो है हमको राइट्स दिए जाते हैं ताकि हम लोग जो है एक साथ जो है रह सके अच्छे से। अब हमें देखिए राइट्स की, हम राइट्स की बात करते हैं, कौन कौन से राइट्स हमारे पास हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहला राइट है आपका राइट टू इक्वालिटी। ओके, राइट टू इक्वालिटी वही है आपका कि एवरी पर्सन इन दिस कंट्री इज राइट अगेंस्ट द लॉ। ओके, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इसे रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं कि लॉ के अगेंस्ट, लॉ के सामने हर इंसान बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो। जिसने भी लॉ में वो गलती की होगी उससे ज़्यादा उतनी मिलेगी जितनी आपको या किसी एक आपके प्रेसिडेंट को मिलती है। तो ये आपके वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। ये राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे फ्रीडम्स हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच। ओके, आप कुछ भी चाहे तो बोल सकते हैं, मतलब किसी और के सेंटिमेंट्स को बिना हर्ट किए हुए, सही बात बोलनी है, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। राइट टू स्पीच आपको इसमें मिल जाता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ओके, अगर आपके पास हथियार नहीं है और आप 4-5 लोग मिलकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ त्यौहार मनाना चाहते हैं या कुछ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और मतलब आपके जो ये बॉडी के पार्ट्स होते हैं, मतलब किसी को
मतलब किसी और ह्यूमन को आप मार नहीं सकते, किसी की आप हत्या नहीं कर सकते, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, किसी इंसान को बेच नहीं सकते आप। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का आपको राइट है, कोई और आपका रिलीजन नहीं छीन सकता आपसे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स मतलब पढ़ने का वही, वी हैव राइट टू एजुकेशन। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सबको हम अभी डीप में भी पढ़ेंगे आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब ये होता है कि आपका अगर इनमें से कोई से भी राइट को अगर कोई वायलेट करता है, आपसे छीनता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भी फंडामेंटल राइट है अपने आप में। तो आगे बात करते हैं हम लोग राइट टू इक्वालिटी के बाद। आपका राइट टू इक्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किया जा रहा है आपका ST SC रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो बहुत लोग देखिए, बहुत लोग उस समय बहुत ही नारा उठाता कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि हर इंसान इक्वल है, ठीक है, कोई किसी से ज़्यादा महत्व नहीं दिया किसी को भी। पर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, बाद में गवर्नमेंट ने जो आप जैसे जानते ही कि ST और SC और ST लोगों को जो रिजर्वेशन दिया, ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया इनको जॉब्स में, तो बाद में आपका जो ये चैप्टर 4 और का क्लॉज 4 ऐड किया गया कि मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एडवांसमेंट कर सकती है। मतलब किसी को चाहे गवर्नमेंट तो रिजर्वेशन देना या उससे छीन लेना, ये गवर्नमेंट कर सकती है। ये राइट टू इक्वालिटी में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ST और SC की कंडीशन अच्छी हो। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट ये सब चीज़ें लेकर आई। आगे है आपका राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में आप देख सकते हैं कुछ राइट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी से खुश नहीं है तो आप चाहे तो उसके खिलाफ बोल सकते हैं। असेंबल इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है, मतलब बिना लड़ाई वड़ाई करे शांति के साथ अगर आप मिलना चाहते हैं, कुछ आप मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जुलूस निकालना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, कोई एसोसिएशन बनानी है आपको, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, तो वो भी आप कर सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, आप जाएं ट्रेन में, गाड़ी लेकर कहीं भी कंट्री में घूमें, कोई आपको नहीं रोक सकता। हाँ, वो अलग बात है कि लाइसेंस नहीं है आपके पास तो पुलिस वाला रोक के चालान काट सकता है, वो बात अलग है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि वो सर ऐसा क्यों करता है फिर। ओके, मतलब घूमने का अधिकार ये है कि मतलब आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा जाओ जाओ वापस जाओ। ओके, कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे तो ही वो ये बोल सकता है। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप चाहे तो किसी भी कंट्री के पार्ट में रह सकते हैं, कहीं भी जाकर अपना घर बसा सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था ये वाला राइट, तो ठीक है, बट अब जम्मू कश्मीर में भी ये वाला लागू हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो मतलब कोई भी आप अगर लीगल ट्रेड या लीगल बिजनेस चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इलीगल ट्रेड वेड नहीं आता है। यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू ऑल दिस फ्रीडम, ये सब सारे के सारे फ्रीडम से हम लोगों को। दैट मीन्स यू कैनॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ मैनर दैट वॉलेट अदर राइट्स, राइट टू फ्रीडम, आपको ये फ्रीडम जो है इस तरीके से अपने एक्सरसाइज करने हैं कि किसी और का फ्रीडम इसमें नहीं छुके। जैसे मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, आपने को ऐसा बोल दिया कि सामने वाले किसी और का राइट छिन गया है, उसको दिक्कत हो गई, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आगे आपको दिए हुए ये सारे को एक्सप्लेन किया हुआ थोड़ा बहुत, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, देखिए, हमारी मांगे पूरी करो, ये लोग बोल रहे हैं, इनको बोलने का अधिकार है भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इशू, ठीक है, किसी भी इशू पे आप जो रैली निकाल सकते हो, आप लोग जो मीटिंग कर सकते हो। जैसे अभी किसान लोग बैठे हुए, आपने सुना होगा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो उनका ये भी अधिकार है किसानों का कि वो चाहे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ मतलब नारे लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं। फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी फ्रीडम ने बात कर ली कि आप 24 घंटे 7 दिन कहीं भी कंट्री में जाएँ आए घूम सकते हैं चाहे तो आप। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, तो ये भी फंडामेंटल राइट है आपका कि किसी की भी लाइफ नहीं छीन सकते आप, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी को आप मारो या किसी को आप कुछ करो या उसकी पर्सनल लिबर्टी यानी उसकी आज़ादी को छीनो, ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है चाहे तो, क्योंकि बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो मतलब वो लॉ के तहत किसी को डेथ सेंटेंस दे सकती है। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट किसी को अरेस्ट कर रही है, डेथ सेंटेंस दे रही है, तो वो जो है आपके लॉ के अगेंस्ट नहीं होता है, वो लॉ के अंदर ही होता है क्योंकि उस पर्सन ने कुछ इलीगल एक्टिविटी करी होती है। आगे देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका यही है कि आपको कोई भी मतलब उठा के आपको मतलब किडनैपिंग करना किसी की या किसी के ऑर्गन्स निकाल लेना, तो वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक एविल्स एंड डिक्लेयर्स दिस इलीगल। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग, मतलब किसी इंसान की सेलिंग और उसकी बाइंग नहीं कर सकते आप। सेकेंड, अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट फोर्स बेगार और फोर्स लेबर, किसी को आप फोर्स करके उससे काम नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर बिल्कुल बैन है हमारी कंट्री में। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, इसी में आपका चाइल्ड लेबर भी आ जाता है, चाइल्ड मैरिज भी आ जाती है कि 14 ईयर्स से कम के उम्र के बच्चे को आप लेबर नहीं यूज़ कर सकते उसको।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आपका यही है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई पैसा नहीं देगी, कोई काम नहीं करेगी। हर इंसान को अपना रिलीजन चुनने का और उसको प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। ओके, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के लोगों को ये नहीं बोलेगी कि आप हिंदू बन जाएं, सारे मुसलमान बन जाएं, बिल्कुल नहीं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ओके, ये भी आपके राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन। और कल्चरल राइट्स में आपका जाता है राइट टू हैव योर माइनॉरिटी, आपकी जो माइनॉरिटी है उसको कोई तंग नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा हमारी कंट्री में कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के लोगों को मार रहे हैं या तंग कर रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते हम लोग। हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक और फंडामेंटल राइट है, इसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये फंडामेंटल राइट भी है और ये हमें ये भी बताता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट कोई छीनता है या कोई वायलेट करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई और केस चल रहा होगा तो वो केस पहले रुकेगा, पहले वो आपकी केस सुनेंगे कि भैया बताइए किसने आपका फंडामेंटल राइट छीना, किसने आपसे फंडामेंटल राइट जो है आपका वायलेट किया या किसने आपको नहीं एक्सरसाइज करने दिया। तो ये जो हमारा बहुत ही बड़ा हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है। इसमें गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आपका कुछ रिट्स इशू करता है। रिट्स का मतलब होता है रिटर्न ऑर्डर्स। ओके, आपके मतलब फंडामेंटल राइट को वापस से आपको देने के लिए कुछ रिट्स इशू करता है। ठीक है, इसमें कुछ मतलब रिट्स में आपकी ऐसी को सजाएं लिखी होती हैं कि अगर आपने इनका राइट को वॉयलेट किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी, वो सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है आपका एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। ठीक है, तो धीरे धीरे स्कोप जो है राइट्स का बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे हमारी लाइफ में ना नई नई चीज़ें भी आती आ रही हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारी लाइफ में इंटरनेट का कितना बड़ा रोल हो चुका है, तो राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है। ओके, हमारी मतलब कोई डाटा जो है हमारा मोबाइल का कोई चुराए नहीं, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। रोबोटिक्स जो आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। So we begin this chapter by discussing the significance of rights. In much of the chapter we have focused only on fundamental rights in the constitution. You might think that fundamental rights granted by the constitution are the only rights citizens have. तो citizens के पास सिर्फ यही right हैं और कोई भी right होने चाहिए शायद। This is not true. While fundamental rights are the source of all rights, our constitution and law offers a wide range of rights. ठीक है, दिखने में तो हमें ये 6 दिखते हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 6 होने के अलावा और भी फंडामेंटल राइट होते हैं जो हम एक्सरसाइज करते हैं बिना लिखे हुए भी। Sometimes it lead to expansion in the legal rights and the citizens can enjoy from time to time. The courts gave judgment to expand the scope of right. कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें ना ये सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर देता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कल को कि कोई भी वुमेन 18 साल से शादी नहीं करेगी, तो अगर आपकी कोई शादी करवा रहा है ज़बरदस्ती किसी वुमेन की या किसी गर्ल की, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि भैया 18 साल से कम शादी करवा रहे हैं ये लोग मेरी, चाइल्ड मैरिज। ओके, तो इस तरीके से और बहुत सारे राइट होते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, प्रेस को अधिकार है पूरा पूरा कि कहीं भी जाए कुछ भी मतलब पेपर में अच्छा सा छाप दे, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्रिटिसाइज करना। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बाद में आया एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब कोई भी गवर्नमेंट कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कितना उसका प्रॉफिट है, कहाँ कहाँ उसका पैसा लग रहा है, तो इसे बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होने का अधिकार है आपको गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, ये भी फंडामेंटल राइट है, बाद में ऐड हुआ ये भी आपका, ये 14 ईयर्स तक की एज तक, ठीक है, हर इंसान को फंडामेंटल राइट है पढ़ने लिखने का। दिस एक्ट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। वी हैव अ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक्सपांडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड ऑल्सो। राइट टू फूड भी देखिए अब जुड़ चुका है इसमें, राइट टू लाइफ में, कि हर इंसान को खाना मिलने का अधिकार है, कोई भूखा पेट नहीं रहेगा। ठीक है, पर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती इस पर। अगर राइट टू फूड मेरे हिसाब से फंडामेंटल बना देना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेरे हिसाब से भूखा नहीं सोए, और कोई अगर भूखा सो रहा है या कोई इसकी दिक्कत है काफ़ी खाने पीने की, तो उसको फंडामेंटल बना देना से क्या होगा आपका कि सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा डायरेक्ट, तो गवर्नमेंट को उसको देना ही पड़ेगा खाना ना चाहते हुए भी। समटाइम्स द एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। देखिए सारे के सारे ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन मतलब जब से आप पैदा होते हैं, जब से आप बड़े होते हैं, जब जब करके, तो आप ये राइट्स के बिना नहीं जी सकते अच्छे से, आपको ये मिलने ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारे राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख ही दिए कि भैया ठीक है मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं मिलते तो आ जाओ भाई सुप्रीम कोर्ट। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मतलब मिलते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में रहने का अधिकार, ओके, आपको समाज में अच्छे से रहने का अधिकार, ये सब राइट्स आपको वैसे ही मिल जाते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट और इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, तो इंटरनेशनल कोवेनेंट भी आया कि मतलब हर इंसान को राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट टू एन एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, राइट टू वर्क सबको हर इंसान को काम का भी अधिकार होना चाहिए। पर क्या होता है हमारे इंडिया में इतना पैसा और इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन सब राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे सकें। जैसे मान लीजिए हमने राइट टू वर्क को जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया अगर हमने, तो सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से कि सबको वर्क दे सके, पर देना तो चाहिए। राइट टू इन्वायरमेंट, अगर कल से ये लागू हो गया हमारे इंडिया में इन अ फंडामेंटल राइट, तो दिल्ली का पॉल्यूशन सरकार को
न चाहते हुए भी ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई अधिकार ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, आप पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल राइट्स हैं आपके, कि हर कंट्री में ये सब होने ज़रूरी हैं अगर एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनना है तो। मैनी पीपल थिंक दैट द राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी शुड बी मेड फंडामेंटल राइट इन इंडिया एज वेल। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं कि राइट टू हेल्थ, अच्छी हेल्थ होने का अधिकार सबको होना चाहिए कि नहीं? राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड मतलब एक कुछ इनकम हो सकता है सरकार दे दे भाई किसी को, कोई अगर इंसान नहीं कमा पाता है तो कोई एक छोटी मोटी इनकम। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब आपके पर्सनल मैटर्स में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, आपका डाटा कोई लीक नहीं करेगा। इन सब राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए या नहीं? ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बनाने से क्या होगा, अगर आपके वो वायलेट हो गए तो फिर इंसान कहाँ भागेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसीलिए कुछ फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट चाहते हुए भी जो है नहीं बना पाती है। इन्हें फंडामेंटल राइट टू वर्क हुआ, राइट टू आपका फूड हुआ। ओके, ये आपको मतलब सिंपल चैप्टर था वैसे। फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे फंडामेंटल राइट्स जो थे उनके नाम याद करने थे और वो क्या होते हैं, बस ये समझाना ही इस चैप्टर का मेन मकसद था। बाकी आसपास थोड़ी बहुत बातें थी चैप्टर में जो हमने जल्दी जल्दी कर ली। ओके, सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिविक्स बुक. Okay, and let us meet in the next chapter, and till then, thank you.